हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिनव टॉक्स हॉस्पिटैलिटी। और आज मैं आपको डेफिनेशन से नहीं, एक रियल रेस्टोरेंट सिचुएशन से ये टॉपिक को समझाऊंगा। इमेजिन कीजिए, आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, सैटरडे नाइट है और रेस्टोरेंट फुल है और गेस्ट वेटिंग पे भी हैं। किचन बिजी चल रहा है एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। जो भी है ऑपरेशनल किचन से जो भी है सब परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मंथ के एंड में ऑनर आकर कहता है कि अभिनव रेस्टोरेंट फुल था, तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन पे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर रेस्टोरेंट का पैसा जा कहाँ रहा है। तो होता ऐसा है कि रेस्टोरेंट को हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ता है, जैसे कि स्टाफ सैलरी हो गई। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट में रेस्टोरेंट का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट को हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ता है, जैसे वेजिटेबल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड एलपीजी के लिए, गैस सिलेंडर जो लगते हैं खाना बनाने के लिए, एंड स्टाफ का जो सैलरी हो गया हर मंथ का, एंड कुछ मेंटेनेंस हो गए। ये सारी चीज़ों को मिलाकर इसको बोलते हैं कॉस्ट। और अगर सोचिए, अगर शेफ हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना करके वेस्ट करे, या जो हमारा स्टाफ है, कैप्टन है, ये सर्वर है, जो हर दिन, अगर हर दिन तो नहीं बट कभी कभी गलत ऑर्डर अगर पंच करे बाय मिस्टेक, अगर बटर चिकन बोला या निहारी का ऑर्डर दिया तो उसने गलत ऑर्डर पंच कर दिया, तो वो भी खाना बेच जाता है। या फिर स्टोर में जो सामान पड़ा हुआ है वो भी एक्सपायर हो गया, तो नुकसान किसका होगा इसमें? ऑफकोर्स रेस्टोरेंट का होगा। इसीलिए हर जो रेस्टोरेंट होते हैं वो कॉस्ट को मॉनिटर करते हैं। आइए अब स्टेप 2 को समझते हैं। तो अब देखिए, रेस्टोरेंट आखिर पैसे कमाता कैसे है। तो जब गेस्ट फूड एंड बेवरेज ऑर्डर करता है, जितनी सेल्स उतना रेवेन्यू। लेकिन ये एक सीक्रेट है, हाई रेवेन्यू डजंट ऑलवेज मीन हाई प्रॉफिट। आइए इस चीज को आगे समझते हैं। हाई रेवेन्यू डजंट ऑलवेज मीन हाई प्रॉफिट। ये बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं। आइए हम इन चीजों को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, रेस्टोरेंट ए में रेवेन्यू इक्वल टू 2 लाख एंड कॉस्ट इक्वल टू 1.9 लाख एंड प्रॉफिट इक्वल टू 10,000। एंड वहीं अगर रेस्टोरेंट बी की बात करें तो रेवेन्यू इक्वल टू 1.5 लाख एंड कॉस्ट इक्वल टू 1.1 लाख एंड प्रॉफिट इसमें हुआ जो है वो 40,000 का हुआ, 40,000 का हुआ। अब बताइए कौन सा रेस्टोरेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है? रेस्टोरेंट बी, क्योंकि उसने कॉस्ट को कंट्रोल किया है एंड प्रॉफिट को ज्यादा, उसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। इसमें क्या होता है, एक जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है उसको क्या है कि सिर्फ गेस्ट को वेलकम करना नहीं होता है, वो इन चीजों पर इसका फोकस होना चाहिए। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके उसको इन चीजों का नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे कि फूड वेस्ट कितना हुआ, स्टाफ रिसोर्सेज सही यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरी तो यूज नहीं हो रहा है, इन्वेंट्री प्रॉपरली मेंटेन हो रही है, सेल्स टारगेट अचीव हो रहे हैं। ये सब मिलकर कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट बनता है। फाइनल लेसन, एक जो चीज है, एक लाइन है, वो बहुत फेमस है, रेस्टोरेंट लाइन है, हाउ मच यू, it's not about how much you earn, it's about how much you save while maintaining quality। और इसी को हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सिंपल वर्ड्स में, रेस्टोरेंट का गोल सिर्फ रेस्टोरेंट चलाना नहीं है, फूड बचाना नहीं है, बल्कि इसको स्मार्टली बिजनेस को चलाना भी है ताकि प्रॉफिट अच्छे से आता रहे। तो अगर आप फ्यूचर में रेस्टोरेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा।